हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में एडवांस प्रेडिक्शन करते हुए नेक्स्ट डे मार्केट का जो भी मूव हो उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आइए समझ लेते हैं कि 28 जून को मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारे लिए वहां पे अप और डाउन साइड में क्या अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज हमको दिखती हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का ध्यान इस ट्रेंड लाइन पे लाना चाहूँगा सबसे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत में। ये एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है जिस पे मार्केट, अगर आप ओवरऑल चेक करते हैं तो पिछले 3 दिन से बैक टू बैक इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और इस पर लगभग 7 से 8 बार सपोर्ट ले चुका है। आज की भी अगर हम बात करें तो देखिए, मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपन हुआ। 9:15 की एक कैंडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक 100 पॉइंट के करीब का एक फॉल आया और वो फॉल एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पर रुकता है। फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है इसी ट्रेंड लाइन से नेक्स्ट कैंडल में, और बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट लगभग आप मान लीजिए 23,814 रुपए से 23,974, मतलब 150 पॉइंट के आसपास का एक मूव देता है। फिर एक साफ फॉल आता है और वो भी एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है, और यहाँ से फिर नेक्स्ट टाइम जो अप मूव आता है तो फिर आप देख सकते हैं लगभग 23,850 रुपए से ये मूव जा करके 24,000, यानी कि फिर 150 पॉइंट का एक अप मूव मिलता है। अगेन फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर जब नीचे आता है तो फिर इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेते हुए अगेन फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 23,913 रुपए से, और फिर मार्केट एक लाइफ टाइम हाई बनाता है जो 24,087 रुपए। तो यानी कि अगेन फिर मार्केट ने यहाँ से एक 160-70 पॉइंट का फिर एक अप मूव दिखाया। तो ये ट्रेंड लाइन जो है बार बार मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और अप मूव की तरफ जा रहा है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन की छोटी सी जो मुझे टेक्निकली डाउट हो रहा है वो इस चीज़ का हो रहा है कि एक तो ये मार्केट में मल्टीपल बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं एक जनरली क्वेश्चन आपसे करूं और मैं आपसे कहूं कि देखिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस में आपको यहाँ से एक सीढ़ी यहाँ से ये आपको एक सीढ़ी मिलती है इस तरीके से। तो यहाँ से आपको चढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पोजीशन में है। और अगर यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से हल्के से स्लोप में, तो यहाँ थोड़ा सा फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ेंगे, और अगर ये और थोड़े से स्लोप में हो जाए इस तरीके से तो यहाँ आप दौड़ते हुए चढ़ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको ये डायग्राम से क्या समझाना चाहता हूँ कि ये लगभग जो अभी ट्रेंड लाइन बन रही है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है आप इसको देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन आपको लगभग 60 डिग्री के आसपास में इस तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन 60 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा मल्टीपल बार सपोर्ट भी ले चुका है, तो मुझे इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करूंगा सपोर्ट के लिए। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, आप देखें ध्यान से। मैंने एक सेल जोन बनाया छोटा सा 24,050 से 24,028 रुपये के बीच में। ठीक है, मार्केट अगर कल यहाँ मिलता है ओपनिंग के साथ में पहले 15 मिनट में, और मार्केट को हम यहाँ से हम मार्केट में पुट बाय कर सकते हैं, जिसका जो टारगेट है वो यहाँ से आप 70 से 80 पॉइंट का आप नीचे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 23,944 के आसपास तक का। और ऐसे ही 23,944 से 23,913 अगर मार्केट गैप डाउन में यहाँ कहीं मिलता है इमीडिएट बेस पे पहली 15 मिनट की कैंडल पे, तो आप यहाँ से एक सी बाई कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट 23,028 और 50 के बीच का होने वाला है। तो ये तो हो गई रेंज की बात। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं कि देखिए, ओवरऑल मार्केट का निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अपसाइड की तरफ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जैसा मैं अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि अभी 2-3 इवेंट होने वाले हैं जिसकी वजह से कोई बड़ा ट्रिगर नहीं हो रहा है। बार बार मार्केट आप देख सकते हैं कि अप एंड डाउन दोनों तरफ का, आज भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल था और मार्केट अप एंड डाउन दोनों तरीके के मूव दिखा रहा था, जहाँ पे या तो एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या दूसरी जो स्ट्रेटेजी होती है कि छोटे छोटे पॉइंट 50, 60, 70 पॉइंट जो भी आपको मिलता है उसको आप बुक कर सकते हैं, या आप टारगेट टू टारगेट काम कर सकते हैं कि लेट सपोज आपने यहाँ पे एक जैसे ये मेरा एक सेल जोन है 24,050 से 24,028, यहाँ पे आपने इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद आपने एक सी बाई किया, सी बाई करने के बाद जैसे हमारा पहला टारगेट है 24,096, यानी कि लगभग 40 से 50 पॉइंट की, यहाँ आप जाकर के अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं।
और हाफ क्वांटिटी का फिर स्टॉप लॉस एट पार पे कर सकते हैं। और अगर मार्केट 24,096 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 24,174 हो सकता है, वहां आप पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है इस तरीके की मार्केट में काम करने का, ताकि एसएल भी ना लगे और प्रॉफिट भी मिलता रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट पहले 15 मिनट में फ्लैट ओपनिंग के साथ में ओपन होता है और 24,028 24,050 के बीच में मिलता है तो वहां पे पुट बाय करेंगे, जिसका टारगेट 23,944 हो सकता है। और नीचे अगर मार्केट गैप डाउन में मिलता है तो 23,944 से 23,913 में एक कॉल बाय करेंगे, सी बाय करेंगे, जिसका अपसाइड में टारगेट 24,028 और 24,050 के बीच वाला जो जोन है यहाँ तक का हो सकता है। और अगर मार्केट 24,050 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट 24,096 है। 24,096 रुपए के ऊपर भी अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट 24,174 और 24,210 तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नीचे की अगर हम बात करें तो मार्केट अगर नीचे की तरफ हमें कहीं मिलता है, एक बड़े फॉल के साथ में भी कहीं मिल जाता है, तो हमें सिर्फ बाई पे कंसीडर करना है। अभी 23,814 23,765 ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अगर मार्केट हमें यहाँ किसी भी वजह से डे के बीच में या मार्केट की ओपनिंग में किसी कारण से यहाँ कहीं मिल जाता है तो यहाँ हम बाई करेंगे और उसका स्टॉप लॉस 23,752 के नीचे 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल ये हमारे अप एंड डाउन साइड के टोटल टारगेट्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जैसा मैं लास्ट वीडियो में बताया कि ओवरबॉट जोन की तरफ चल रहा है, तो मार्केट में आज भी बैंक निफ्टी उस तरीके से खुल के नहीं चल पाया। देखिए निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फॉल हो रहा था, लेकिन अगेन जो उसमें बाइंग का प्रेशर आ रहा था बहुत अच्छे लेवल से आ रहा था, बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ आ रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी जब सुबह 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनी है, उसके बाद में 3 कैंडल 15-15 मिनट की अपसाइड की जरूर बनी है, लेकिन उनमें विक बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है, और उसके बाद में जो दोबारा डाउन आया तो फिर मार्केट लगभग पूरे दिन साइडवेज की तरह ही काम करता रहा और एक अच्छे अप मूव में वो कन्वर्ट नहीं कर पाया उसको। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्केट में, यानी कि मार्केट की बात है तो बैंक निफ्टी में अपसाइड से एक प्रेशर है सेलिंग का, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में चल रही है और मार्केट पिछले कई बैंक निफ्टी पिछले कई दिन से एक अच्छा मूव अपसाइड का दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पे आकर के थोड़ा सा कंसोलिडेट होना भी जरूरी है एक हेल्दी अप मूव के लिए। तो अब हम बात करते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी मेरा अपसाइड का कोई विजन वेरी फ्रैंक बहुत ज़्यादा कोई क्लियर नहीं है और मैं बाइंग के अभी अप्स लेवल पे, ऊपर के लेवल पे बाइंग करने का भी नहीं सोच रहा हूँ। फिर भी अगर कोई मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में लाइव अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो 23,196 23,134 ये एक सेल जोन है। मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ में अगर यहाँ कहीं मिलता है तो मैं यहाँ से पुट बाय करूंगा ऊपर की साइड से, जिसमें से मेरा पहला टारगेट, एक छोटा टारगेट 53,000 रुपये का हो सकता है। और 53,000 रुपये के नीचे मार्केट निकलती है तो 52,760 रुपये का मेरा दूसरा टारगेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और 52,760 रुपये के नीचे भी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 52,460 रुपये तक का हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने डाउन साइड के ये लेवल्स आप देख सकते हैं चार्ट पे मैंने लगाए हुए हैं। मैं अगर डाउन साइड में भी बाइंग करने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ से अभी थोड़े से फॉल के, यानी कि यहाँ से कम 1,000 फॉल के नीचे मैं चाहता हूँ बाइंग करना। अभी यहाँ से बाइंग करने का मैं सोच नहीं रहा हूँ। 51,782 51,710 ये मेरा एक बाइंग जोन है। अगर मार्केट फॉल होता हुआ यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा डाउन साइड का व्यू है बैंक निफ्टी में। अप साइड में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर कुछ फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को लाइव अपडेट कर दूंगा। देखिए इसके साथ ही मैं आपको छोटा सा यहाँ पे टेक्निकली एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन हमने फिर अगेन यहाँ बैंक निफ्टी में भी लगाई है। तो ये बैंक निफ्टी की जो ट्रेंड लाइन है अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी मंडे को, यानी कि 2 दिन पहले मार्केट ने, 3 दिन पहले मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से अपसाइड का मूव बनाया था। फिर अगेन मार्केट ने इस पर सपोर्ट लिया सेकंड टाइम, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलता चला गया और आज भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की तरफ मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, अप मूव दिया, फिर दोबारा से आके ही सपोर्ट दिया, फिर अप मूव जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। और लास्टली ये
12:45 की कैंडल पे इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, और देखिए 12:45 की कैंडल पे आप चार्ट पे जाके देखें कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता तो उसके बाद इस पे टचिंग तो की, यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश तो की, इसको रेस्पेक्ट तो दिया, रिटेस्ट किया, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया और कहीं ना कहीं यहीं आकर के फंस गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन थी जो अब तक इस मार्केट बैंक निफ्टी में बाइंग का काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं एक सेलिंग का काम यानी कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो मैं इसको रेजिस्टेंस के तौर पे काउंट कर ले रहा हूँ। सेकेंडली, जो एक मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आता है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मुझे नजर आता है उसमें अगर मैं चेक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बैंक निफ्टी में ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखेगा, आप यहां से इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में ये ओवरऑल एक पैटर्न बना है, ठीक है, और ये जो एक पैटर्न बना हुआ है हेड एंड शोल्डर का, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी कि जो मैंने लिखा हुआ है 52,750 का, अगर कल 52,750 वाला लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो नेक्स्ट मूव उसका 250 से 300 पॉइंट नीचे तक का जो 52,460 का में लगा है वहां तक, और उसके भी नीचे अगर निकलता है तो 52,253 तक का, और 52,000 तक का हमने यहाँ पे स्टॉप सेलिंग के जो टारगेट्स हैं वो लगाए हुए हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो ये बैंक निफ्टी का मेरे लेवल्स हैं, मेरी प्रोडिक्शंस है। और अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी सेम यही सिनेरियो है, ये एक ट्रेंड लाइन है, फिन निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल बार टेस्ट किया आज भी, और अब से 2-3 दिन पहले भी, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 बार इसको टेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी की तरह ये भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे 12:45 की क्लोजिंग देती है, और उसके बाद भी इसको रीटेस्ट करती है और दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है। तो ये जो एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी फिन निफ्टी में भी, इसको हम एज ए रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे काउंट कर सकते हैं। और इसमें भी ऊपर की तरफ से अभी 23,767, 23,726 ये एक सेल जोन की तरह काम करेगा। यहाँ मार्केट मिलती है तो यहाँ से पुट बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर की तरफ 23,767 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग का होने वाला है। ये स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर की तरफ का मार्केट के पहले आधे घंटे के अंदर अगर बनता है तो ये हो सकता है, उसके बाद में ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं मार्केट फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, वो मैं आपको लाइव अपडेट कर दूंगा। तो पहले आधे घंटे तक के लिए यानी 10 सवा 10 बजे तक के लिए आप मान लीजिए कि 23,767 रुपए के ऊपर इमीडिएट स्टॉप लॉस मान के चलेंगे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अपसाइड का मूव मिलेगा, जहां से हमारा पहला टारगेट 23,914 और दूसरा टारगेट 24,006 रुपए तक का हो सकता है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो एज यूजुअल वही 23,577 रुपए अगर मार्केट हमारे सेल जोन में मिलती है तो 23,577 रुपए का हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर किसी वजह से गैप डाउन या फ्लैट मिलती है तो 23,577 के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम पुट बाय, फ्रेश पुट बाय यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसका नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,400 रुपए के करीब का निकल के आता है, यानी कि यहाँ तक 23,413 रुपए तक का ये एक हमारा टारगेट निकल के आता है। और 23,413 से 23,371 यहाँ कहीं हम दोबारा से अगर कोई पैटर्न, कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो यहाँ से दोबारा से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एडवांस प्रिडिक्शन है टेक्निकल बेसिस पे। तो आज की अगर थोड़ा सा डिस्कस करने करें आज के लिए भी, तो कल जो हमने लेवल्स दिए थे कल भी, अब मेरी वीडियो आप जाकर के यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि कोई अप मूव और डाउन मूव कोई बहुत लंबे चौड़े टारगेट्स के लिए अभी फिलहाल मार्केट नहीं देने वाला है, और मार्केट ने इसी तरीके से काम किया है। अप एंड डाउन दोनों तरफ के मूव दिए हैं, लेकिन एक लिमिटेड रेंज में रहा है। और आज हमारे जो हमने कल टारगेट की बात की थी या अपसाइड और डाउन साइड के लिए, मार्केट ने कहीं ना कहीं दोनों तरफ के टारगेट्स को अचीव भी किया, लेकिन जो उसके साथ में हमारी कंडीशंस होती हैं, जैसे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग किसी लेवल के ऊपर या नीचे, उस तरीके से मार्केट ने वो क्लोजिंग दी, लेकिन अगली कैंडल में मार्केट इतने हाई या इतने डाउन में गया कि मतलब वो कंडीशंस हमारी एक तरीके से फुलफिल नहीं हुई, तो जिसकी वजह से टारगेट्स तो अचीव हुए, लेकिन चूंकि हमारी बाइंग की या पुट बाइंग की या कॉल बाइंग की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, या फुलफिल हुई तो वो इतने ऊपर लेवल पे हुई कि वहां में बाई कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि आज
हम मार्केट में न्यूट्रल थे, यानी कि हमारा आज बाइंग और सेलिंग का कोई भी पैटर्न बन नहीं पाया। टारगेट्स मिले अलग बात है, लेकिन हमारा पैटर्न नहीं बन पाया। तो आज का दिन हमारा एक तरीके से न्यूट्रल में रहा, हम बाइंग में नहीं कर पाए, हम कोई कुछ चीज़ भी बाइंग नहीं कर पाए अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो आज का भी फिर भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा दिन है। और अब ये हमने नेक्स्ट डे के लिए 28 जून के लिए प्रिडिक्शन कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ में, नए लेवल्स के साथ में आपके पास हाजिर होंगे। कल तक के लिए गुड नाइट। साथ ही साथ मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी अगर ये वीडियो आपकी कोई ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं, आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिल रही है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। और साथ ही साथ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं लाइव अपॉर्चुनिटी कोई भी मुझे मार्केट में दिखाई देती है तो मैं उसे अपडेट करता रहता हूं। तो दोस्तों, कल तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।